देखिए आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 148 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जबरदस्त तरीका होगा। देखिए P एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ऐसे। ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। थोड़ा और अच्छी तरीके से बनाएंगे इसको। ये हमने लिया A, B, C और D। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC का मध्य बिंदु, ये BC का मध्य बिंदु बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। P एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये P BC का मध्य बिंदु है P। इस प्रकार है कि कोण BAP बराबर कोण BAP, इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे। कोण BAP बराबर होगा कोण DAP। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ये दिया है यहाँ पर कोण, ये थीटा मान लीजिए और ये भी थीटा बराबर है। इससे ये मालूम हो जाएगा आपस में दोनों कोण बराबर है। यदि AD बराबर 10 सेंटीमीटर है, ये AD 10 सेंटीमीटर है और आप जानते हो समांतर चतुर्भुज की ये AD भुजा और BC भुजा समान होती है। ये 10 सेंटीमीटर है। जब ये 10 सेंटीमीटर है तो BC भी 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन BC का मध्य बिंदु है हमारा BP। ये BP यहाँ से मध्य बिंदु बीचों बीच सेंटर को ये डिवाइड कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु है P, और जो कि इसे 5 यहाँ और 5 यहाँ दो बराबर भागों में बांट रहा है, क्योंकि AD बराबर BC है। यहाँ पर लिख सकते हैं AD बराबर BC। AD 10 है तो उसका आधा हो जाएगा BP, क्योंकि BP आधा है ना, तो 2 पंजे 10, ये 5 आ गया। तो BP भी यहाँ पर 5 है, PC भी यहाँ पर 5 है, यानी कि दो बराबर भागों में बट गया। AD के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि AD 10 सेंटीमीटर है तो इधर BC भी 10 सेंटीमीटर होगा, जो कि P इनका मध्य बिंदु है BC का और है 5 के दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो 5 सेंटीमीटर BP होगा, 5 सेंटीमीटर PC। क्लियर है? जिसमें ये दोनों कोण। अब देखिए इसमें एक खास बात देखेंगे, बिल्कुल जबरदस्त। ये समांतर चतुर्भुज है ये वाला, तो इसमें ये एकांतर कोण बनता है यहाँ पर, ये वाला DAP कोण। देखिए DAP बराबर कोण होगा APB, कोण APB एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है ये। तो जो कोण ये है वही कोण ये है। अब आपको मालूम हो गया है ये कि ये त्रिभुज बन गया ये ABP। इस त्रिभुज ABP में जब तीसरी भुजा पर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगी। ये वाली AB बराबर BP, AB बराबर BP। अब BP 5 है तो AB भी हमारी 5 है। क्लियर? तो AB 5 है तो ये CD भी 5 होगी, क्योंकि दोनों ये समांतर भुजाएं हैं। तो यहाँ पर CD पूछा है तो CD होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, सिंपल है। बस इसमें जो मेन बात है, मेन बेस्ट पॉइंट जो है वो एकांतर कोण वाला है। अगर आपको ये आता है, पता है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, क्योंकि एकांतर कोण से ये वाला कोण बराबर होता है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में भी बराबर होगी। जब ये 5 है ये भी 5, जब ये 5 है तो ये भी CD बराबर AB के होगी, जिसमें क्लियर है। यहाँ पर हम कह सकते हैं AB बराबर होता है CD। तो आप सबको मालूम हो गया कि ये AB 5 है तो CD भी 5 होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। सिंपल है बिल्कुल।
इसमें मेन बात बताया है मैंने, ये वाला है एकांतर कोण वाला DAP और APB, ये एकांतर कोण बन गया, ये DAP और APB, ये दोनों बराबर कोण हो जाएगी, ये वाला और ये थीटा सेम है ये। और जब यहाँ पर ये बराबर है तो ये BP और AB आपस में भी बराबर हो गए। तो क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारा CD बराबर 5 सेंटीमीटर। नया क्वेश्चन देखेंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, लीजिए बना दीजिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ऐसे, जिसमें कोण A ये वाला x जमा 20 डिग्री और कोण C दिया है 3x माइनस 10 डिग्री, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A की वैल्यू यहाँ रखेंगे x जमा 20 बराबर रखेंगे C की वैल्यू 3x माइनस 10 डिग्री ऐसे। अब इसको हल करेंगे, x की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी, x का मान क्या है। 3x में से इधर एक x घटेगा तो 1x रह जाएगा, माइनस 10 इधर 20 में आकर प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 20 में 10 जोड़ेंगे 30, और ये हो जाएगा हमारा 3x में से 1x घटेगा तो ये 2x आएगा इधर, और 20 में ये 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर 2 से इसको काटेंगे 15, तो 15 डिग्री आ गया हमारे x का मान। तो x का मान 15 हो गया। बहुत आसान है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर कोण A की वैल्यू और कोण C की वैल्यू आपस में बराबर रखी, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड कर ली 15। तो x बराबर 15 डिग्री होगा, ऑप्शन ए फिनिश। क्वेश्चन नंबर 150। देखिए क्वेश्चन नंबर 150, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाएंगे, सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे ऐसे, और ये हमारा A हो गया, ये B, C और D। ये समचतुर्भुज के छोटे बड़े दो विकर्ण हैं, ये सबसे बड़ा विकर्ण और ये छोटा विकर्ण, जो O बिंदु पर एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये ऐसे जितना विकर्ण ये होगा उसका आधा आधा AO और OC हो जाता है, और जितना विकर्ण BD होगा उसका OD और OB दो बराबर भागों में आधा आधा बट जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े विकर्ण की लंबाई एक की 32 सेंटीमीटर दे दी, एक की दे दी 24। तो जैसे ही 24 है तो 12 दो भागों में ये बट गया, आधे आधे में 12 में, और ये 32 है 16 में ये बट गया। क्लियर। और आप जानते हैं कि जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं तो उन पर एक 90 डिग्री का कोण बनता है O बिंदु पर। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा AOB, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जिससे हमें समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप मालूम हो जाएगी। यही हमसे पूछा है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कि ये वाली। तो AB अगर हम निकालें, AB बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम 16 का वर्ग जमा 8 का वर्ग, ये 12 का वर्ग, 12 है ये। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री बनाएंगे, 16 का 256 होता है और प्लस 12 का 144, ये हो जाएगा 400। 400 का वर्गमूल निकालेंगे 20, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 20। तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे हम, 20 आता है। आप देख सकते हो 400 का वर्गमूल आ जाएगा 20। तो समचतुर्भुज की जो भुजा होगी वह 20 सेंटीमीटर की होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 20 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 151। देखिए क्वेश्चन नंबर 151, समचतुर्भुज एबीसीडी में सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे एबीसीडी। ये हमारा एक समचतुर्भुज बन गया एबीसीडी। सही। समचतुर्भुज एबीसीडी में अच्छा बनाएंगे थोड़ा सा। चलिए ए बी सी और डी। एबीसीडी में विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए विकर्ण जो है इसके, जैसे जो AC हुआ, यो BD हुआ, ये विकर्ण एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और ई बिंदु पर प्रत्येक विकर्ण द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। यहाँ पर यदि कोण ECB, देखिए ECB ये वाला कोण कितना है 5a/4। कोण EBC ये वाला कोण 4a/5। तो कोण EBC का मान बताए। कोण EBC का मान बताइए क्या है। तो देखिए हम जानते हैं त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया ये, और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख लेंगे 90 + 5a/4 + 4a/5, इन तीनों कोणों का योग बराबर हो गया 180 डिग्री के। इन्हें जोड़ेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर a का मान आ जाएगा। ये हो गया 5 और 4 9, 90 9 99, 5a 4a 9a, 9a बराबर हो गया 180 - 99। तो 9a बराबर रह गया 81। 180 में से 99 घटाएंगे 81 बचता है, 9 नंबर 81। a बराबर हो गया 9। अब a की वैल्यू पुट करेंगे। कोण EBC पूछा है, यहाँ a का मान 9 × 36 और 5 = 41। देखिए 4 × 9 + 5 बराबर 41 डिग्री होगा। 9 × 36 5 = 41। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए आसान हो गया, सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है 152। ABCD एक वर्ग है। चलिए एक वर्ग बनाएंगे। ABCD एक वर्ग है। ये A B C और D, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वह वर्ग कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। और Q इसके अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब इसके अंदर, Q इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु है कि कोण QAB, ये कोण QAB समबाहु है। अब देखिए समबाहु है, ये पूरी आकृति समबाहु है। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हो। ये वाली भुजाएं बराबर होगी ये। तो इसका मतलब समबाहु का मतलब हो गया, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बन गया। त्रिभुज QAB एक समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसमें समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और वर्ग का बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पर भी ये ABC 90 डिग्री होता है। तो 90 में से 60 घटाएंगे 30 डिग्री आ जाएगा। QBC अगर हम मिलाए इसको, ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर है। हमसे पूछा है कोण QCB का मान बताओ। QCB का, ये वाला कोण QCB का मान बताना। बहुत आसान है, देख लीजिए।
अब हमें मालूम है ये त्रिभुज क्यू सी बी हो गया, जिसमें ओ क्यू बराबर बी सी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये हो गया क्यू बी बराबर बी सी, आपस में बराबर है। तो जब आपस में बराबर है तो यहाँ पर बना कोण और इधर बना कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजा तो ये होगी जो कि आपस में बराबर है, तो तीसरी भुजा पर बने दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब आप देखिए ध्यान से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से 30 घटाएंगे 150 डिग्री हो गया, और 150 डिग्री दो बराबर भागों में बांट दीजिए, 75 डिग्री आ जाएगा। ये 150 डिग्री को दो बराबर भागों में बांट दीजिए, थीटा का मान आ जाएगा 1 का यहाँ 75 डिग्री। बहुत आसान है, कोई टफ बात नहीं है, ध्यान दीजिए। 75 डिग्री आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आता है, देखो, समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल। देखिए ये हम यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ऐसे ये समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी रख दीजिए इनके नाम। ये दोनों समांतर भुजाएं होगी इसकी। इसका क्षेत्रफल है 144 यानी 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी होगी यहाँ पर, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है, और समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। क्लियर। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना। देखिए समलंब का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। इनका योग करेंगे 5 और 3 8 गुणा बीच की दूरी आ जाएगी 24। ये होता है इसका सूत्र। ये समलंब क्षेत्रफल, समलंब के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। 2 चौक 8, 24 छिके 144, और 4 से मैंने इसे 15 बार काटा, तो 1 की वैल्यू आ गई 15। हमसे पूछा है सबसे लंबी भुजा की लंबाई, ये है 5 के रेशो में, तो लंबी भुजा हमें निकालनी है। लंबी भुजा है हमारी 5 के रेशो में, 1 की वैल्यू 15 है, तो 5 में गुणा करेंगे 15 की, 15 पंजे 75 मीटर। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 75 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 154। देखिए क्वेश्चन नंबर 154, यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे ए बी सी डी, ऐसे एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। ये ए बी और सी व डी, ए सी और बी डी उसके एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण है इसके, ए सी और बी डी ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है ए सी अनुपात बी डी, यानी कि ए सी और बी डी जो विकर्ण है, इनके विकर्णों के अनुपात का मान बताना। तो जब इनके विकर्णों के अनुपात का मान आता है तो ध्यान दीजिए, एक कंसेप्ट होता है बहुत ही ज़बरदस्त और आसान। अगर आप इसको डिस्क्राइब करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और एग्ज़ाम में आपको दिक्कत आएगी। तो ये एक तरह से एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसे इसको समझना है और डायरेक्ट कर देना है, बहुत इजी और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें ये हमारे दो समरूप त्रिभुज बन गए हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। देखो ए ओ बी और सी ओ डी ये दो समरूप त्रिभुज है और इनमें आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट तो हम आपके सामने नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है ये समरूप त्रिभुज हो जाता है ये ए ओ बी और सी ओ डी ये, और आमने सामने के सम्मुख कोण जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा समलंब
चतुर्भुज आता है और उसमें AC विकर्ण और BD विकर्णों का अनुपात पूछा जाता है, तो इसमें सिंपल सी बात होती है, AO में से OC घटा देते हैं ये, और बटे में इसी प्रकार OB में से OD घटा देते हैं, OB माइनस OD। ये वाला कंडीशन बनता है, सिंपल सा। ध्यान रखने की बात है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट इसको ऐसे बता सकते हैं कि अगर विकर्णों का अनुपात पूछा जाए तो विकर्णों का ही अंतर कर देते हैं आपस में। कैसे? AO माइनस OC और OB माइनस OD, ऐसे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन D इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 155। त्रिभुज ABC में समकोण B पर है। देखिए, एक त्रिभुज ABC बनाएंगे और इसमें समकोण ABC, B पर समकोण है ये। इसमें BC 15 सेंटीमीटर आ गया, AB 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम बन गया, यहाँ पर ट्रिपलेट हो गए, 15 8 तो ये 17 आ जाएगा ट्रिपलेट। या पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे कर लीजिए, AC बराबर स्क्वायर रूट में 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग, 8 का वर्ग होगा हमारा 64 जमा 15 का 225, तो 289 हो जाएगा ये, और 289 का वर्गमूल होता है 17। डायरेक्ट भी कह सकते हैं। अब देखिए, यदि त्रिभुज ABC का परिवृत्त बनाया गया, यानी त्रिभुज ABC को परिवृत्त, यानी कि इसके अंदर एक वृत्त के परितः त्रिभुज ABC, ऐसे कह रहा है ये, ऐसे वृत्त के परितः त्रिभुज ABC बनाया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है हमें। देखिए, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो वृत्त की आंतरिक त्रिज्या बराबर होती है AB जमा BC माइनस AC, यानी कि त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती है उसमें AB जमा BC और माइनस AC, यानी कर्ण। आधार भुजा लंब भुजा के जोड़ में से कर्ण की भुजा घटाकर उसका आधा कर दीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए। जब किसी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त बनाया जाता है तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है आधार भुजा लंब भुजा के योग में से कर्ण भुजा का अंतर करके उसका आधा कर दीजिए, तो हमारी वृत्त की आंतरिक त्रिज्या हमें ज्ञात हो जाती है। तो चलिए लिख लेते हैं अब हम यहाँ पर। AB है 8, BC है हमारा 15 और AC है 17 बटे में 2। 15 8 23 माइनस 17 बटे में 2, 23 में 17 घटाएंगे 6 बटे में 2, 2 3 6, 3 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन B इज राइट आंसर। ये रहा।